पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, पीएम की विकास की नीतियों पर लोगों ने भरोसा जताया। दिन रात एक कर अंबाला का विकास कर रहा हूं, अंबाला की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा सीएम बस भाषण दे रहे थे, कुछ नया नहीं कहा, नौकरियों की बात कही, प्रोसीजर नहीं बताया। होली को लेकर ईमाननगर पुलिस अलर्ट, जिले में 22 अलग अलग जगहों पर लगाए नाके, भीड़ के चलते पुलिस रहेगी मुस्तैद। क्रशर के ढेर के नीचे दबने से मटेरियल सप्लायर की मौत, अटेला कला क्रशर जोन में देर रात हुआ हादसा, दम घुटने के चलते मौत का ग्रास बना सप्लायर। होली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह, दादरी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया होली पूजन, महिलाओं ने लिया पानी का दुरुपयोग न करने का संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों पर लोगों ने एक बार फिर से भरोसा जताया और अपनी सहमति पर मुहर लगाई है। मैं दिन रात एक करके अंबाला का विकास कर रहा हूं, अंबाला की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान की सीट जनता ने भाजपा को दिलाई है। तो मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ किरदारों ने षड्यंत्र रचा था, इसके बावजूद 7वीं बार यहां से जीता और अंबाला की जनता ने एक उदाहरण पेश किया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहाँ से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। नगर परिषद पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जैसा मैंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं और ये जीते हुए पार्षद और जो हार भी गए हैं, हम उनका भी सहयोग लेंगे। हम सब मिलकर अंबाला छावनी को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि सीएम बस भाषण दे रहे थे, घिसी पिटी बातें कर रहे थे, कुछ नया नहीं बताया। 26,000 नौकरियों की बात कही, कब लगी और क्या प्रोसीजर अपनाया गया, इसके बारे में नहीं कहा। ऐसे भाषण में राज्यपाल की भूमिका नहीं दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो उसमें देखा कि राज्यपाल का अभिभाषण विजनरी डॉक्यूमेंट है, इसमें प्रदेश की दिशा और दशा दिखाता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्यपाल के अभिभाषण पे जो रिप्लाई करना था, उसकी जब उन्होंने शुरू किया तो कई तथ्य ऐसे रखे जो जिनका कोई सिर न पैर। ये कहा पहली दफ़ा हुआ है, सारे विधायक बोले हैं, इसका मतलब जो पहले स्पीकर रहे हैं उन सबका अपमान किया। ये 2 स्पीकर तो ये बैठे हैं, ये बता देंगे सबको समय मिलता था कि नहीं मिलता था। दूसरा जो है ये कहना कि जैसे पहली दफ़ा है, या अभी भाषण की कोई चर्चा ही नहीं करना, कोई ऐसे तथ्य लाना जिनका कोई सिर पैर नहीं। ग्राउंड पे क्या है, इतने शब्दबाज दिखा रहे हैं, इतनी महिला मंडल बांधी है। आज क्या है, आज मेरे को एक शिक्षा का उच्च अधिकारी मिला, मैंने उससे पूछा भाई आपके शिक्षा विभाग में क्या है, बोला शिक्षा के सिवा और सब कुछ है, शिक्षा नहीं है। अरे स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, वो तो उसकी तो बात चर्चा करते नहीं। आज 1 साल इस सरकार को हो गया, मुख्यमंत्री जी को मैंने कम से कम उनको ये बताना चाहिए था। मैंने 1 साल में ये कर दिया, मैंने बिजली का वो 1 यूनिट पैदा कर दिया, हमने 1 पोल मेट्रो का लगा दिया। कोई ऐसी बात करें, 26,000 नौकरियाँ,
26,000 नौकरियां तो रोक के रखी। ये कब सिलेक्शन हुई थी, कब के लगे हुए थे, कभी 26,000 कहते हैं, कभी 24,000 कहते हैं। HKRM लगा रखा है जिसमें ना कोई मेरिट है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है, ना कोई इसमें रिजर्वेशन है। तो इस किस्म की ये देख के कि भाई इस अभिभाषण में गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, उनसे जो कहलवाया गया वो तथ्य से परे था। 14 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। लोग गुलाल लगाकर एक दूसरे के इस खुशी के पर्व में शामिल होंगे, लेकिन कुछ शरारती तत्व होली के रंग में भंग डाल देते हैं और ऐसे शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए यमुनानगर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। प्रदेश में 22 अलग अलग जगहों पर नाके लगाए जा चुके हैं। इन नाकों पर पुलिस की चौकसी रहेगी। साढौरा, छछरौली, प्रतापनगर, रादौर में भी पुलिस जो है वो तैनात रहेगी, लेकिन यमुनानगर शहर में भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी जो है वो ज्यादा रहेगी। एसपी राजीव देशवाल ने ये कहा कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाएं, इसके लिए यमुनानगर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। होली के पर्व को लेकर भी और वैसे भी पूरे शहर की सुरक्षा के लिए जैसे कि यमुनानगर, जगाधरी, रादौर, छछरौली, साढौरा और बिलासपुर ये हमारे छोटे टाउन हैं और मेन जो सिटी बड़ा टाउन है। इसी तरीके से हर एक जगह जैसे मैं बताता हूँ आपको कि 22 नाके पॉइंट हैं पूरे यमुनानगर के चारों तरफ और यमुनानगर के बीच में, जिसमें जो है हमने डिप्लॉयमेंट की है एक्स्ट्रा फोर्स के साथ, और त्योहार लोग जो हैं आराम से मना सकें, खुशी से मना सकें, ये हमारा प्रयास है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, और जो हुल्लड़बाजी जैसे कि हो जाती है त्योहारों पर उसका खास ध्यान रखा जाएगा। नाके एस्टेब्लिश हो चुके हैं और मैं खुद उनको ब्रीफ करूंगा कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें देखभाल करनी है। अटेला कला क्रशर जोन में बीती रात क्रशर के ढेर के नीचे दबने से बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बारड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर दादरी के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया। मृतक की पहचान दिल्ली के नजफगढ़ निवासी करीब 50 वर्षीय साबिर अली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक साबिर अली बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई का काम करता था। वो टेला कला के क्रशर भरकर दिल्ली लेकर जाता था, तो बीती रात वो टेला कला क्रशर जोन में गाड़ी भरने के लिए आया था और इंतजार कर रहा था। उस दौरान क्रशर का ढेर उसके ऊपर गिर गया और वो उसके नीचे दब गया, तो दम घुटने से उसकी मौत हुई है। जो एक तरह से मिट्टी की तरह जो डस्ट होती है ना, उसके खिसकने से कोई ड्राइवर था वो दब गया है। तो मैंने तुरंत कहा कि उनको 112 पर फ़ोन करो। मेरे पहुंचने से पहले वहाँ पुलिस आ गई थी और फिर उसको, और भी इन लोगों के साथ इनके परिवार के लोग थे और गाड़ियाँ 7-8 गाड़ियाँ और थी साथ जो इनके साथ चलती। मौके पर उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी बनाई गई है। उनको बताया गया, उनके परिवार के लोग थे और थे मिलने वाले थे, उनको दिखाकर पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुँच कर उनकी हाजिरी में इनको निकाला गया है। इनके दम घुटने से इनकी मृत्यु हो गई। ये गाड़ी मालिक थे जो अपना नजफगढ़ से क्रशर भरने के लिए अटेला क्रशर जोन में आए थे। जो उसके क्रशर की ढा और ऊपर तक गिरना था, इनको ऊपर क्रशर गिर गया था जिसके अंदर ये दब गए थे और दबने के कारण इनकी मौत हो गई थी। इसमें रात में करीब 12, सवा 12 समथिंग की बात है और इसमें इसका लड़के के बयान हुए हैं। ठीक है, ये हादसा इत्तेफाकिया है। दादरी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों में होली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों ने शहर में कई जगह होली मनाई हुई है और सुबह ही महिलाएं अपने बच्चों के साथ होली का पूजन करने पहुंचे, जो शाम तक जारी रहेगा। महिलाओं ने होली पर गोबर के बने हुए बड़कुल्ले भी चढ़ाए हैं, तो वहीं अपने बच्चों और परिवार की लंबी उम्र की कामना करते हुए पूजन भी किया। दादरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहर में मुख्य रूप से वैश्य स्कूल, पुराना अस्पताल के सामने, झज्जर घाटी, प्रेमनगर और एमसी कॉलोनी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में होली का दहन किया जाएगा। सर एक्चुअली ये होली है, ये हमारा बहुत पुराना रीति रिवाज है। यहाँ पर होली का दहन मनाया जाता है शाम को, और दादरी में आप देख सकते हो लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और यहाँ पर सुबह से ही होली 6 बजे से पूजन स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ ये एक हमारी पुरानी परंपरा है। यहाँ पर जो पहले प्रहलाद हुआ करते थे उनसे रिगार्डिंग ये त्यौहार मनाया जाता है, जो बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। सुपुत्र का नाम प्रहलाद भगत था। प्रहलाद वो भक्त इसलिए कहलाते थे क्योंकि वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे और इतने लीन रहते थे वो 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे की उनकी इतनी पूजा पाठ होती थी कि भगवान की जो कृपा है
प्रहलाद भगत पे पूरी होती थी, लेकिन हिरण्याकश्यप को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान मानता था। वो यही सोचता था कि सभी गांव वाले मुझे पूज रहे हैं, तो मेरा ही बेटा मुझे क्यों नहीं पूज रहा है। तो इसलिए उसने उसको मारने के बहुत प्रयास किए और मारने की पूरी कोशिश की। जैसे माता होली है, वो उनकी बहन थी हिरण्याकश्यप की, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन होलिका जैसे क्या है, उसको एक वरदान मिला हुआ था कि आग में वो बैठेगी तो आग जलती रहेगी लेकिन होलिका नहीं जलेगी। तो ये चीज उसको मतलब उसके दिमाग में आया कि मैं ये उपाय अपनाता हूँ ताकि वो मर जाए वो। तो उसने अपने ही बेटे को अपनी बहन की गोद में बिठा दिया, और वो बहुत छोटा था, वो भगवान विष्णु का भक्त था, बस उसकी आस्था थी और इसीलिए उसको वहां बिठाया। होलिका जलाई गई, लेकिन विष्णु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जल के भस्म हो गई और हमारे प्रहलाद भगत वहीं के वहीं सुरक्षित रह गए। तो इसीलिए हम आज के दिन इसको बहुत अच्छे से पूजते हैं, पूजन करते हैं और भगवान से इसी चीज की कामना करते हैं। फरीदाबाद में घर से क्रिकेट खेलने के लिए गए 11 वर्षीय बच्चे का 2 बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिर उसके पिता को फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को इसकी शिकायत दी तो उस बच्चे को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन बच्चे के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी थी और इसके चलते अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के सिर में चोट मारकर उसे मौत के घाटी उतार दिया। फिर उसके शव को बोरे में भरकर एक्सीडेंट दर्शाने के लिए मांगर इलाके में फेंक दिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन्हें पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की बात भी कह रही है। जरा देखिए। कल मांगर पुलिस स्टेशन को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक रोड के ऊपर एक लगभग 10-11 साल के बच्चे की डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। और जब उस बॉडी को शिनाख्त कराने की जब प्रक्रिया जिस टाइम पे चल रही थी, उसी दौरान NIT थाना के एरिया के अंदर एक बच्चा जिसका नाम विनय था, उसकी गुमशुदगी के संबंध में उसके परिवारजनों के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा जो है सूचना दी गई। और उसके बाद जब पुलिस को इस गुमशुदगी के बारे में पता लगा, परिजनों से संपर्क किया गया, तो जो लाश बरामद हुई थी वो उसी बच्चे विनय की जो है वो अज्ञात हुई। उसी संदर्भ में परिजनों की स्टेटमेंट के अनुसार अपहरण और हत्या के संबंध में FIR जो है वो NIT पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई। और इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो क्राइम ब्रांच की टीम को मात्र FIR दर्ज होने के 2 घंटे के अंदर ही जो है वो कामयाबी मिली और उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक आरोपी का नाम अजीत है और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है जो है वो शहदाब है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा और उन्होंने जो हत्या के अंदर जिन चीज़ों का प्रयोग किया है उन्हें बरामद किया जाएगा तथा उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बुधवार को 10 नगर निगमों के लिए गिनती हुई और भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। यहां पर भाजपा ने 9-0 से कांग्रेस को हराया। मानेसर निगम चुनाव आजाद प्रत्याशी ने जीता। भाजपा की जीत से वर्कर से लेकर CM नायब सिंह सैनी बहुत खुश हुए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि आप सभी के अपार समर्थन और आशीर्वाद के चलते हरियाणा में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बुधवार को 10 नगर निगमों के लिए गिनती हुई और भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। यहां पर भाजपा ने 9-0 से कांग्रेस को हरा दिया। मानेसर निगम चुनाव आजाद प्रत्याशी ने जीता। भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक बेहद खुश हैं। CM सैनी ने इस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गत 4 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में 9 निगमों, 5 नगर परिषदों और 23 नगर पालिकाओं के प्रधानों और 644 वार्डों के चुनावों की अधिसूचना जारी की थी। ये चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता, राज्य चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों का इस महान सदन की ओर से, सरकार की ओर से और अपनी ओर से
धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा है। उन्होंने कहा, आपकी शुभकामनाओं हेतु प्रदेश के 2,80,00,000 परिवारजनों की ओर से हार्दिक बधाई आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये प्रचंड विजय आपके यशस्वी मार्गदर्शन और भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों का ही सुफल है। आपके नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए नॉन स्टॉप 24/7 कार्य करती रहेगी। मैं सबसे पहले अंबाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे अपने मेयर के रूप में चुना। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूं। मेरा ये विश्वास जनता ने मुझ पर जो जताया, पहले तो मुझे जनता पर विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन सुदृढ़ शासन को देखकर जनता हमें जिताएगी, लेकिन आज जनता ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। 2 लाख की उम्मीद थी, 2-2.5 लाख की। पोलिंग कम हुई, पोलिंग की वजह से ये हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन शुरू से ही बढ़त बना के चल रहे थे। हाँ जी। तो अब आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आप लोगों के वो है? देखो, समस्याएं तो बहुत हैं, इन सब पर हम खरा उतरेंगे। आभार व्यक्त करती हूँ करनाल के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने एक विश्वास जताकर फिर से हाउस में भेजा है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये जनता की जीत है और ये मोदी की गारंटी की जीत है। ये भाजपा पर भरोसे की जीत है और हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा के नतीजों पर ट्वीट किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय के लिए हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। ये जीत राज्य में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस महाविजय में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बड़ी भूमिका रही है, जिसके लिए मैं उनके हृदय से सराहना करता हूं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी निकाय चुनाव में अंबाला छावनी में बीजेपी की हुई बड़ी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी की जनता ने मुझे मेरे काम का इनाम दे दिया। इसने साबित कर दिया कि हरियाणा से विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया है। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। अब आइए एक नजर डालते हैं कि दिग्गज नेताओं के गढ़ में नतीजे कैसे रहे। सीएम सिटी में यानी थानेसर नगर परिषद में भाजपा जीत गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में कांग्रेस मेयर चुनाव हार गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में भाजपा मेयर चुनाव जीत गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के संसदीय क्षेत्र करनाल में भाजपा ने लगातार तीसरी बार मेयर चुनाव जीता। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरवीर के गढ़ गुरुग्राम में भाजपा मेयर चुनाव जीत गई, लेकिन मानेसर में हार मिली। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के विधानसभा क्षेत्र में जुलाना नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन बना। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के संसदीय क्षेत्र सिरसा नगर परिषद में भाजपा चेयरमैन बनाने में कामयाब रही। यानी 10 नगर निगमों में से 7 में महिलाएं मेयर बनी हैं, जबकि सिर्फ 3 में पुरुष मेयर बने हैं। गुरुग्राम में राजरानी, यमुनानगर में सुमन बहमनी, पानीपत में कोमल सैनी, फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत, अंबाला में शैलजा सचदेव और करनाल में रेणुबाला मेयर चुनाव जीत गईं। नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद और सबसे छोटी हार मानेसर में हुई है। फरीदाबाद में भाजपा की प्रवीण जोशी को 3,16,852 वोटों से जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस की लता रानी को हराया। वहीं मानेसर में भाजपा के सुंदरलाल को महज 2,293 वोटों से हार मिली। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।